घटना है ये। वहाँ एक वारदात हुई जिसमें एक महिला से घर में घुस के आरोपी ने और महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की। तो 27 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ। तो पुलिस ने SHO कोतवाल ने और अपने डायरेक्शन में टीम बनाई। पूरे थाना की 2-3 टीमें बनाई गई जिन्होंने कैमरे चेक किए, कुछ टेक्निकल साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पे हम आरोपी तक पहुंचे और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर 36 आवर्स मुकदमा दर्ज हुआ था सुरेश कुमार भाटिया जी की तरफ से। उनकी पत्नी जो है उनके साथ घटना हुई थी, पुष्पा देवी भाटिया के साथ। तो पुलिस ने इसको 36 घंटों में ट्रेस आउट करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। सर पहले कोई मामला है किसके पास? आरोपी पहले कोई मुकदमा है क्या? आरोपी का अभी हम क्रिमिनल रिकॉर्ड लिया नहीं है, क्योंकि इसको अभी हमने जेसी करवा दिया आरोपी को, और इसके बाद हम जब PC पे लेंगे तो इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या मामला लग रहा है, क्या कोई कैसे दिया है, क्या किया है? नहीं, अभी आरोपी से इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। जैसे ही आरोपी से इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पूछताछ होगी, इस संदर्भ में आपको बता दिया। PC की डिमांड नहीं की गई, वो एक प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, बरामदगी भी होगी, आरोपी से इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद सब चीजें आपको क्लियरली हम दोबारा प्रेस नोट जारी कर देंगे। आरोपी के बारे में सर कोई थोड़ी बहुत जानकारी बता देते। कौन है आरोपी? कहाँ का निवासी है? आरोपी यही कोतवाली क्षेत्र का ही है, मतलब सिटी का ही निवासी है, और उसने ये वारदात की है। आरोपी के संदर्भ में जो हमने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए कैमरे से और से जो देखे, तो उसके आधार पे हमने आरोपी को टेक्निकल साक्ष्यों से हमने पकड़ा है, उसको गिरफ्तार किया। कितने कैमरे खंगाले सर आपने? शहर के गली गली चप्पे चप्पे के कैमरे हमने खंगाले हैं, क्योंकि जहां से वो शुरू होता है उसके बाद से वारदात करके वापस जहां निकलता है, तो उसके पॉइंट पे हमें सब कैमरे चेक करने पड़ते हैं। कई कैमरे जो है वो अच्छे विजन के नहीं होते, कई कैमरे लो क्वालिटी के भी होते हैं, तो बहुत सारे मतलब करीब 10, 20, 50 कैमरे चेक करने पड़ते हैं। सर लीड कैसे मिली और कितने दिनों की टीम मिली? लीड जनरली इस प्रकार के अपराध में जो वाहन यूज किया जाता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, क्या पहन रखा है, उसकी फोटोज जो है हम फिर पब्लिकली उसकी फोटोज के आधार पे हम क्लियर करते हैं कि कहाँ का हो सकता है। तो इस संदर्भ में फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए आरोपी तक पहुंचते हैं। नशे का आदमी था क्या? नहीं, अभी आरोपी से इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है जी। सर एक गुरुवार इसने रेकी करके किया कुछ या नहीं, अभी हमारे सामने प्रथम दृष्टया ऐसे रेकी की कोई बात सामने नहीं आई। तो जैसे ही आरोपी से इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बात। सविता मैडम, मेरा आपसे सवाल था, गुरुवार की रात को भाटिया चौक, गोलछा चौक है, वहाँ पर भी 2 आरोपी पकड़े गए हैं। मतलब आरोपी तो नहीं कह सकते उनको, चोरी के शक में संदिग्ध थे, तो उनके बारे में भी कोई जानकारी देख सकते हैं? रात को 2 बजे वो एक्चुअली में आए तो चोरी के उद्देश्य से ही थे, क्योंकि अगर कोई घर में घुसता है तो ऐसी बात है कि चोरी के उद्देश्य से ही आए थे। और उस संदर्भ में ये हुआ कि जैसे ही वो आए, पड़ोसियों की जाग खुली और उन्होंने 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपनी टीम जो अपनी गश्त है, जीप वहीं गश्त कर रही थी पास में, तो उन्होंने बुलाया और अपनों ने उन्हें दस्तयाब किया। तो वो उनसे जब थोड़ी पूछताछ की तो वो वही सेम बात की, गरीब घर से हैं, कुछ था नहीं, तो और इसलिए वो उस घर में घुसे कि क्या पता कुछ मिल जाए, काफी टाइम से बंद घर है। आपके माध्यम से 1-2 मैं मैसेज देना चाहूँ। जैसे कोतवाली क्षेत्र में देखा है, या अपनी सिटी की बात करें तो यहाँ के बहुत सारे जो घर हैं वो बंद हैं। बिल्कुल। या तो बहुत कम, कुछ लोग बहुत कम अपने उन घरों में आते हैं, लेकिन मतलब इस तरीके की जो घर बंद रहते हैं या जिन गलियों में अधिकांश घर बंद रहते हैं, तो उनमें कोई उनकी तरफ से भी थोड़ा मूवमेंट रहे उन गलियों में, ऐसी कोई सूचना मिले तो आप पुलिस को बताएं कि साहब इस घर में ये घटना हुई है, ताले तोड़े हैं, या कोई संदिग्ध व्यक्ति उस गलियों में देखता हुआ नजर आता है, तो ऐसी पुलिस के पास टाइम टू टाइम सूचना मिलती रहे। वैसे तो दोनों तीनों घटनाओं में आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो 2 या 5 मिनट में उस घटनास्थल तक पहुंच गई है, या तो उस गली में मूवमेंट कर रही है या उस 2-5 मिनट में वहां पहुंच गई है। तो पुलिस की मूवमेंट तो मतलब जो है वो फ्रिक्वेंटली हो ही रही है, लेकिन पब्लिक की तरफ से अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छा रहे तो पुलिस का काम जो है वो आसान हो जाता है। सर 36 घंटे में जिस तरह कार्रवाई हुई काफी सराहना की बात है, लेकिन क्या आगे भी जो कार्रवाई होगी वो भी इन 36 घंटे से कम टाइम में? भाई हमारी प्रायोरिटी सरकार की, PHQ की, हमारे डी साहब की, आई साहब की, एस साहब की,
सभी की प्रायोरिटी ये है कि शहर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। तो इस संदर्भ में हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ये लेते हैं कि गश्त बढ़ाएं, जितने ज़्यादा मूवमेंट हो, हमारे पास जितने व्हीकल है, रिसोर्सेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट पे रखें। तो इस तरीके से हम इन घटनाओं को मतलब कम कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली इनको खोलने की बात है, हम इसको मतलब इन प्रकरणों को हम जब गिरफ्तार करते हैं मुलजिमों को, तो इसमें हम पुलिस की टीम का काम जो है वो बहुत ठीक से नजर आता है। पुलिस की टीम बहुत ठीक से काम करती है, तो घटनाएं कम टाइम में खुल जाती है। तो हमारी टीम में SHO मैडम सविता, महावीर सिंह, महेंद्र कांस्टेबल, भागीरथ कांस्टेबल, विजय कांस्टेबल, शिवराज कांस्टेबल, प्रीतम कांस्टेबल, कपिल कांस्टेबल जो कि नया शहर से है, कपिल कांस्टेबल जो कि कोतवाड़ी से है, हंसराज कांस्टेबल जो कि कोतवाड़ी से है। तो इन सभी की बहुत बहुत भूमिका रही है हमारी पुलिस टीम की। ठीक है, ठीक है।